Hello and welcome to Thought Chakra UPSC. Welcome back to this series of GS Paper 2 Current Affairs. इस सीरीज़ में बेसिकली हम ये करेंगे कि जो भी साल भर में करंट अफेयर्स आए हैं रिलेटेड टू जीएस पेपर 2 उनके जितने भी सिलेबस की लिस्टिंग्स हैं, जितने भी सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन है उसके ऊपर क्या भी आर्टिकल आता है तो उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। देखेंगे कि वो रेलेवेंट है कि नहीं है। अगर दिन भर में आप मान लो 4 टॉपिक्स भी प्रिपेयर करते हो जीएस 1 से लेकर 4 के बीच में, तो एक साल के भीतर तो आपके पास इतने टॉपिक्स हो ही जाएंगे कि आप उतना ही पढ़ सको, उससे ज़्यादा तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो इतना ही अगर टारगेट लेकर चलेंगे तो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। बेसिकली आज का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल डोलो 650 mg के जो टैबलेट्स हैं उनका जो अचानक सेल बढ़ गया कोरोना के टाइम पे, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा हाईलाइट करते हुए जो अनफेयर प्रैक्टिसेस की जाती हैं फार्मा इंडस्ट्री के थ्रू, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इशू क्या था? बेसिकली जब कोरोना वायरस का पैंडमिक एकदम पीक पर था तो डोलो 650 नाम का जो एक टैबलेट है, जो बेसिकली इंडिया में पैरासीटामॉल के नाम से जाना जाता है, तो पैरासीटामॉल तो ड्रग हो गया लेकिन डोलो 650 ब्रांड का नाम हो गया। तो माइक्रोलैब्स जो मैन्युफैक्चरर है वो इस कंपनी को बनाता है। अब उस टाइम पे क्या हुआ, कोरोना के टाइम पे इसका सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट 290% तक डिमांड इसकी बढ़ गई क्योंकि डॉक्टर्स उसको प्रेस्क्राइब करते थे। अब रिसेंटली क्या हुआ, ये जो कंपनी है माइक्रोलैब्स, इनकम टैक्स वालों ने इन पर छापा मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इवेट किए थे टैक्सेस। जब ये छापा मारा तो उसके बाद क्या हुआ कि फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMRAI, जो हमारा एक फेडरेशन है, उसने एलिगेशंस लगा दिए कि जो ये कंपनी है माइक्रोलैब्स, इसने 1000 करोड़ तक फ्रीबीज दिए हैं डॉक्टर को जस्ट बिकॉज, ताकि बस इसलिए ताकि वो डोलो 650 mg की जो दवा है उसको रेकमेंड कर सके पेशेंट्स को। अब आप जानते होंगे कि कोरोना के टाइम पे लोगों को बुखार ज़्यादा होता था, तो बुखार के टाइम पे लोग पैरासीटामॉल ही जाएंगे ना। अब डॉक्टर ने बोल दिया कि डोलो 650 लेना है, ज़्यादा दवाई महंगी भी नहीं आती है, तो बंदों ने जाके खरीद लिया। अब जो पेशेंट्स होते हैं वो बीमार रहते हैं, वो ये तो नहीं सोच रहे होते कि नहीं यार, जब बीमार पड़ा है बंदा तो इस टाइम पे मैं सस्ती दवा लूँगा ज़्यादा या महंगी दवा लूँगा, जो भी पड़ेगा तो हम लोग अगर कुछ भी कट ले लेंगे उसमें मार्केट रेट से थोड़ा ज़्यादा है, जेनरिक दवा से थोड़ा ज़्यादा ले लिया तो प्रॉफिट्स कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखा गया कि यार इनका रेवेन्यू जो है लगभग साल भर के भीतर 130 करोड़ परसेंट का हाइक मारा इन लोगों ने। 138 पॉइंट समथिंग परसेंट का उन लोगों ने हाइक मार दिया अपने रेवेन्यू में एक साल के भीतर। 2021 से लेकर 2022 के बारे में आगे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। इस चीज़ से पर्टिकुलरली क्या हाईलाइट हो रहा है? हाईलाइट ये हो रहा है कि फार्मा कंपनीज जो है आज के टाइम पे भी डॉक्टर्स को ल्यूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्या कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं इसके रिगार्डिंग? क्या होता है रियल इशू क्या होता है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। डोलो 650 जैसे कि मैंने बताया पैरासीटामॉल का डोज रहता है, उसके अंदर एक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग है। ये एक ऐसा ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसका मतलब ये है कि इसको प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाओगे किसी भी नॉर्मल सी मेडिकल शॉप में, वहाँ पे बोलोगे कि मेरे को पैरासीटामॉल चाहिए, मेरे को डोलो 650 चाहिए, तो वो आपको दे देंगे, कोई प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो प्राइमरी सिम्टम्स फीवर और पेन ही था, तो इसकी वजह से इनका सेल जो है बढ़ गया। जैसे मैंने आपको बताया 138% से रेवेन्यू बढ़ गया उनका, और 290% तक लगभग से उनके सेल्स बढ़ गए उसी पीरियड में। माइक्रोलैब्स के ऊपर एक्यूजेशन लगा कि 1000 करोड़ तक के उन्होंने फ्रीबीज दिए हैं डॉक्टर्स को जस्ट बिकॉज वो ये प्रेस्क्राइब कर सके। इनफैक्ट एक PIL भी गया सुप्रीम कोर्ट में, जो कि FMRAI ने ही लगाया था, यही क्लेम किया कि उन्होंने फ्रीबीज दिए हैं डॉक्टर्स को। जब नेशनल मेडिकल कमीशन को IT एक्ट के रेट के बारे में पता चला तो उन लोगों ने उसको कॉन्टैक्ट किया बोल के कि यार ये कुछ ऐसा जो झोल हुआ है उस चीज़ को अनर्थ करना है और फार्मा कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा रेट लगाने की कोशिश करनी है। अब हम देखेंगे कि नेक्सस जो है डॉक्टर्स के बीच में फार्मा कंपनीज़ को बनता कैसे है। ड्रग फर्म्स बेसिकली क्या करती हैं, कैश के रूप में या फिर कुछ ना कुछ तरीके से डॉक्टर्स को ल्यूर कर लेती है कि यार आप हमारा थोड़ा फेवर कर दो, यार आप हमारा थोड़ा नाम कर लो, हमारी तरफ से थोड़ा गुडविल आ जाए आपकी तरफ से हमारे लिए, तो वो सेल करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस, कॉमन प्रैक्टिस है। नॉर्मल तो क्या ही बोलूँगा, कॉमन प्रैक्टिस है जो कि हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर रही होती हैं। दे दिया डॉक्टर्स भी, आप देखोगे पेन यूज़ कर रहे होते हैं कोई पर्टिकुलर, या पेन स्टैंड यूज़ कर रहे होंगे, उसमें किसी न किसी का नाम लिखा रहता है। तो आप लोगों ने आज तक तो ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी। अब UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज़ें भी नोटिस करना शुरू कर दो कि कैलेंडर पे लिखा हुआ है डॉक्टर ने, किसी न किसी का तो नाम लिखा हुआ है, डायरी में लिखा हुआ है, सैनिटाइजर में लिखा हुआ है। सैनिटाइजर आज के टाइम पर आप यूज़ कर रहे हो, देखा कि यार वो पर्टिकुलर डॉक्टर ने ये यूज़ किया था, मैं भी यही यूज़ करूँगा, तो ये क्या है, ब्रांड सोवेनियर बन जाते हैं वो लोग। तो डॉक्टर्स जो हैं, सारे डॉक्टर्स नहीं कर रहे होते हैं ये चीज़, लेकिन कुछ कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं की बात हम कर रहे हैं, वो ब्रांड सोवेनियर्स बन जाते हैं और वो क्या करते हैं, उन्हीं के नाम पे उनका गुडविल क्रिएट करने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो लोग कॉन्फ्रेंसेस जो बिल्ड हो रहे होते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हो गया मान लो कोई कंपनी का कि मैंने ये रिसर्च कर दिया, तो डॉक्टर्स वहाँ पे चले गए। अब डॉक्टर्स वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स चले जाएंगे अलग अलग जगहों के, बहुत जो नामी होंगे अपने पेशेंट्स के बीच में। एक फैमिली डॉक्टर होगा, कोई बहुत ही बड़ा डॉक्टर होगा, तो वो चले गए। अब उसके बदले उनको फीस मिलती है। फीस के लिए कौन मना करेगा भाई,
वो फीस ले लेते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ पे कुछ गुडविल क्रिएट हो जाती है, कुछ आर्टिकल्स आ जाते हैं न्यूज़पेपर में, बस मज़ा आ जाते हैं उन लोगों के। कुछ जर्नल्स में आर्टिकल्स पब्लिश हो गए, कुछ पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फ्रेंसेस हो गए, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस वायरल हो गए। अरे तो और क्या चाहिए, क्या डॉक्टर हैं, ज़िंदगी मज़े में जा रही है उनकी, पैसे भी कमा रहे हैं और इज़्ज़त भी मिल रही है। अब जब ये चीज़ें होती हैं, इसके चलते क्या होता है, इसके चलते ये होता है कि डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में जो इन्फॉर्मेशन हो जाती है वो बहुत ज़्यादा एसिमेट्रिकल हो जाती है। अब डॉक्टर जब बोलेगा तो डॉक्टर भगवान है भाई, डॉक्टर अगर कुछ भी बोल दिया कि यार यही दवा लेनी है, तो आपको कोई मेडिकल शॉप वाला भी बोल देगा ना कि नहीं यार ये 20 रुपये की दवा है तुम्हारी, मेरे पास तो 10 रुपये का ऑप्शन है। पहली बात तो वो बोलेगा नहीं, उसको भी पैसे कमाना है। दूसरी चीज़, अगर उसने बोल भी दिया तो वो बोलेंगे कि नहीं यार मेरे डॉक्टर ने तो वही चीज़ बोली है, भले वो सेम सॉल्ट हो बट वही चीज़ बोली है और मैं वही लेकर जाऊँगा। इस एसिमेट्री को एड्रेस करने के लिए क्या हुआ, यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस करके एक कोड भी ड्राफ्ट किया था गवर्नमेंट ने। लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन ये कोड है वो वॉलंटरी कोड है। वॉलंटरी कोड का मतलब क्या हुआ, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता। अगर मान लीजिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको फॉलो किया या नहीं फॉलो किया, तब भी उनके ऊपर ये केस नहीं कर सकते हैं कि यार आपने तो वो कोड फॉलो नहीं किया था, इसके लिए आपको ऊपर हर्जाना लगेगा, है ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ में अपना डिस्क्रिप्शन सुना सकती है, लेकिन फिर भी मतलब वो वॉलंटरी कोड नहीं है तो इतना ज़्यादा अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाते उस चीज़ को। सिमिलरली ये चीज़ भी बोली गई कि बहुत सारे जो एनजीओज़ हैं और मल्टीपल लॉबीज़ जो हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी की गवर्नमेंट को कि यार इस पर्टिकुलर कोड को मैंडेटरी कर दें, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने एक्यूजेशन लगता है कि गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की थोड़ा लॉबी किया उसको और उसके बाद वो कोड वॉलंटरी हो गया। अब फार्मा कंपनीज जो हैं उनको इन्फॉर्म करना होता है, अपडेट करना होता है डॉक्टर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन एक बहुत थिन डिवाइडिंग लाइन है कि लेजिटिमेट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ क्या है और इलेजिटिमेट इंसेंटिवाइजेशन क्या है, ठीक है। तो बेसिकली यही हम लोग देखते हैं कि यार 500 से कम अगर कोई ब्राइब दे रहा है तो उस चीज़ पे तो कोई ध्यान देगा नहीं, तो उतने 500 रुपये से कम वाली चीज़ें करनी होती हैं तो वही चीज़ें कर लेते हैं। थोड़ा देख लेते हैं कि कोड में क्या लिखा है। कोड जो है उसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड ने रिलीज़ किया था और ये था रिलेटेड टू द मार्केटिंग प्रैक्टिसेस फॉर द इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अभी जो ये UCPMP जो कोड है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पे, एजेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे लगता है, ठीक है। एजेंट्स कौन से होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स जो भी दवा बेच रहे होते हैं। इसके कुछ की प्रोविजंस क्या हैं, कुछ भी गिफ्ट, पिक्यूनरी एडवांटेजेस या बेनिफिट्स नहीं दिया जा सकता, चाहे वो किंड में हो या कैश में हो, कैसे भी नहीं दिया जा सकता, काइंड में हो या कैश में हो। ट्रैवल फैसिलिटीज़, आपको अगर जाना है कहीं पे, आपके और फैमिली को भेज दिया किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कि जाओ भाई घूम फिर के आओ, वियतनाम घूम कर आओ, मालदीव्स घूम कर आओ, तो ये चीज़ नहीं कर सकते। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी नहीं दी जा सकती। कोड ये भी बोलता है कि जो फ्री सैंपल ऑफ ड्रग्स होते हैं वो बस उसी को दिया जा सकता है जो कि क्वालिफाइड उस चीज़ को करने के लिए, किसी भी रैंडम बंदे को आप नहीं दे सकते हो। कोई डॉक्टर होगा प्रेस्क्राइब, अगर वो चीज़ को प्रेस्क्राइब कर सकता है तभी उस चीज़ को, उस बंदे को फ्री सैंपल्स दिए जाने चाहिए। हार्मफुल क्या है ये अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, कैसे हार्मफुल हो सकता है ये चीज़ हमारे लिए। पहली तो यार अनएथिकल ड्रग प्रमोशन, इससे क्या होएगा कि डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, हर बार वो ब्रांडेड दवा ही बेचेगा। अब क्या है, जो गरीब जनता है उसको भी वो महंगी दवाई खरीदनी पड़ेगी। डॉक्टर तो उस टाइम पे पैसे कमाने का सोच रहा होगा, इस टाइम पे तो वो सोच ही नहीं रहा होगा कि यार इस बंदे को दिक्कतें हैं कुछ भी हैं। अगर उस टाइम पे वो सोच भी रहा होगा तो उसको याद ही नहीं होगा, क्योंकि भाई ने 15-16 बार दिन भर में उसी दवा को रेकमेंड कर दिया होगा, तो भाई तक को तो लास्ट तक पहुँचता ही नहीं होगा कि यार मेरे को ये चीज़ रिकमेंड ही नहीं करनी चाहिए, मेरे पास तो इसके लिए सस्ता ऑप्शन भी पड़ा हुआ है, ठीक है। कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर्स ने क्या किया, डोलो 60-50 दे दिया, भले ही 500 mg की जो दवा होती है वो ऑलरेडी थी, तो 650 mg के में क्या होता है, उसके ऊपर एक्विजिशन लगा कि ये दवा से लिवर डैमेज हो जाता है, और लिवर डैमेज वाले जो बंदे होते हैं ना उनको ये दवा रेकमेंड भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ तो देख नहीं रहे थे, लोगों को डर था कि कोरोना से मर गए तो लिवर डैमेज, अगर लिवर बचा भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, तो उन्होंने खा लिया। 500 mg की दवा पड़ी थी लेकिन 650 mg की दवाएँ खा ली। अब कितने लोगों ने इस चीज़ से इफेक्ट पड़ा होगा वो चीज़ के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है। ये तो दूसरा रीज़न हो गया। सेकंड, ये भी तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि यार बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ जाता है पेशेंट्स के ऊपर। डॉक्टर्स अगर जो भी बोलेंगे तो वो चीज़ तो उनको फॉलो करनी है, जैसे मैंने आपको बताया पहले वाले पॉइंट में भी। चौथी चीज़ ये है कि यार जो कंपटीशन जो स्पिरिट है सर्वाइवल स्मॉल फार्मा कंपनीज की, मैं सर्वाइव क्यों करूँगा अगर कल को मान लो आपको फार्मा कंपनी खोलनी है, लेकिन आप तो मोनोपोली ब्रेक ही नहीं कर पाओगे क्योंकि पैरासिटामॉल इतना ज़्यादा बड़ा है, उसमें भी डोलो 650 है। जब आप निटिग्रिटीज़ में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यार मैं कंपनी खोल सकता था इस चीज़ में, लेकिन ऑलरेडी इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है जो 2 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये जिसकी डिफरेंस में बेच रहे होते दवा। या डोलो 650 आपको 2-3 रुपये में मिल जाएगा, तो आप उसमें कॉम्पीट क्या करोगे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज मैन्युफैक्चर जब करेंगी तो वो ज़्यादा सस्ते दाम पे कर सकती है क्योंकि वो मास प्रोडक्शन करती है। आप छोटी कंपनी हो तो आप कभी कम्पीट ही नहीं कर पाओगे, तो ये आपके स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस को भी जियोपार्डाइज कर देता है। पांचवी चीज़ ये है कि डॉक्टर को इंटरेस्ट आ जाता है कि वो कंपनी के लिए ही काम करे, और जो पेशेंट का जो दर्द है या पेशेंट का जो इलाज करना उस चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पाता है। वे फॉरवर्ड क्या है इस चीज़ का, जो फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन इंडिया ने एम्फेसाइज किया है, जिसने
PIL दर्ज की थी फार्मा कंपनी के अगेंस्ट। उसने बोला है कि इस कोड को पहली बात तो लीगली बाइंडिंग बना दो, और जो भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर इंडियन पेनल कोड का ब्राइबरी का या अनएथिकल प्रैक्टिसेस का कुछ ना कुछ पीनल एक्शन तो होना चाहिए। इसके अलावा और क्या करना चाहिए, कोड को मैंडेट कर दो कि पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स करे, मतलब थोड़ा ऑडिटिंग जैसा पर्पस कर दो उसमें, कि पेमेंट्स जो क्या कर रही हैं कंपनीज डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल बॉडीज़ को कितना कर रही हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं उनके पास, क्या अमाउंट दिया जा रहा है, क्या चीज़ में एक्सपेंडिचर हो रहा है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन बेसिकली यही है कि मैटर जो है, जो भी एक्विजिशन लगा कंपनी के ऊपर, वो सब्सिडाइज है, और अभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा बोलने का कि माइक्रो लैब्स जो है उसने अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इशू से ये चीज़ ज़रूर हाईलाइट होती है कि हाँ, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग बीनीथ वट शुड बी हैपनिंग। जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं भी सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज तो नहीं दे रही होती हैं, और ख़ास करके ऐसी चीज़, ऐसी दवा जो है वो एक दवा और दारू, ये सब चीज़ें जो चीज़ें होती हैं दारू तो नहीं होती वैसे, दवा जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है यार, लोगों को जीने मरने की बात होती है, उन लोगों को ज़रूरी होता है। और उस चीज़ में अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस हो जाएंगे तो कभी भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकता, कभी भी फोकस इस चीज़ पे नहीं होगा कि हेल्थ को सुधारने का बात किया जाए, फोकस इस चीज़ पे नहीं होगा कि यार ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें क्या आता है, उसमें ये भी आता है ना कि जो सबसे लोएस्ट स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी है उन लोगों को भी हम लोग साथ में लेकर चले, उन लोगों का भी डेवलपमेंट हो। तो डेवलपमेंट तभी होगा ना जब उनका इलाज हो पाएगा, अगर वो बीमार पड़ेंगे तो उनको प्रॉपर केयर मिल पाएगा, हेल्थ बेनिफिट्स मिल पाएंगे, और वो भी एक अफोर्डेबल रेट पे मिल पाएंगे। अब ऑब्वियसली हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो बंदा 500 रुपये दिन भर के ना कमाता है उसको 1000 रुपये की दवा एक दिन खरीदनी पड़ जाए, तो आप सोचो कि 3 दिन तक तो उसके लिए पैसे बचे ही नहीं है ना। तो ये सब चीज़ों को फोकस करना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे फोकस बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, और ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि नेसेसिटीज़ सबके लिए होनी चाहिए, ना ही कि सब सिटीज़न हो। कोई सिटीज़न नहीं भी है देश में है यार, उसको अगर मेडिकल इमरजेंसी आ रही है तो उसको तो हेल्प होनी ही चाहिए ना। ठीक है, कैसा लगा आज का वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए या आपको कुछ मेंस के क्वेश्चन चाहिए जो डिस्कस करना चाहते हो, आप उसके आंसर्स लिखना चाहते हो, इवैल्यूएट कराना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मुझे बताओ। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। सी यू अगेन, बाय बाय।